बंधुओं, यदि मैंने भगवान को पहचान कर ली तो सच में तुम्हारे भगवान हैं, इन पे तुमने कोई शंका नहीं की। ये पत्थर के नहीं है, ये पत्थर के नहीं है, ये देसी पाषाण के नहीं है, ये खोटी पाषाण के नहीं है, ये मार्बल के नहीं है, ये हीरा पन्ना के नहीं है, ये धात के नहीं है, ये भगवान है। मैंने इनको भगवान मान लिया और सच में मैंने इनको देख कर इनके समक्ष बैठ के अपनी भक्ति को किया, तो फिर क्या है, तुम्हारे अंदर की आपत्तियों का पिटारा पता नहीं पड़ेगा कैसा चला जाएगा। पारस ने यहाँ की देरी को खत्म कर दिया, अब देरी लगेगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी भी जल्दी खुलेगी अब, क्योंकि जब एक दूसरे को देखोगे तो होड़ा हुद्दी लगेगी। अब देखना, फिर मनुष्य जल नहीं देखेगा, भूख नहीं देखेगा, तपन नहीं देखेगा, सर्दी नहीं देखेगा, बरसात नहीं देखेगा, भगवान की भक्ति करेगा। ऐसा समय आने वाला है, भगवान की भक्ति से सारे काम बनाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। ये पैसा, ये खोटा पैसा खोटा की जगह चला जाएगा, इस तन को नहीं खा पाएगा। ये पैसा जो आज पैसा तन को खा रहा है, तुम्हारा खोटा पैसा तुम्हारे तन को खा रहा है, ये तन को नहीं खा पाएगा, खोट की जगह में चला जाएगा। और चोखा पैसा जो आएगा वो चोखे स्थान पर जाएगा। फिर तुम खोटे की इज्जत नहीं करोगे, खोटे के कमाने की इज्जत नहीं करोगे, फिर तो तुम्हारी भावना ही बदलेगी। कुछ भी हो भैया, देखो हम तो अपना जब तक भगवान की भक्ति करके इस पर मन प्रसन्न होके आते हैं, इसके बाद भोजन कहें चाहे 3 घंटे की दुकान खोलें चाहे 4, इससे ज़्यादा हम नहीं खोलते, हम तो बंद कर दी बिल्कुल। अरे हम पराई के लिए कब तक कमाएंगे? वो पराई ने बर्बाद कर दिया तो मेरी कमाई बर्बाद कर देगा, तो मेरी कमाई का क्या होगा? इसलिए मैंने अपने लिए कमाई नहीं कर पाई, इसलिए मुझको अपनी कमाई करना है। अब हमें अपना मार्ग सुधारना है, हमें अपने लिए कमाई करना है। अभी मैं पर के लिए कमाई कर रहा हूं। बंधुओं, पर तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारा नहीं है, अपना अपना है। समझो, अपनी कमाई करके जाओ, पर की कमाई तो तुमने कर ली है, जितनी बने कर लीजिए, वो भी करना जरूरी है। मैं नहीं कहता नहीं करना है, करना जरूरी है, लेकिन अपनी भी कमाई करो। हर जीव को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबको अपनी कमाई करना है। अपनी कमाई जिसने कर ली, लेकिन भगवान एक है, रास्ते अनेक हैं। समझो, देखो, जब भगवान की भक्ति सब करेंगे, पुरुष करेगा, स्त्री करेगा, बालक करेगा, बालिका करेगी, चारों अपनी अपनी भक्ति करेंगे। जब देखो, पति पति का संबंध कैसा बन जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। यदि पति कहीं बात करता होगा तो पत्नी बीच में नहीं बोलेगी, मर्यादा में ढक जाएगी। क्यों? उसने मर्यादा का आभूषण पहन लिया भक्ति से, वह अपने पति के सामने आगे नहीं बोलेगी कभी। समझो, पुत्र क्या कहेगा, ये हमारे माँ पिता हैं, इनकी सेवा मेरा करना कर्तव्य है।
इनने कैसा पाल पोस कर हमको तैयार किया। यदि मैंने माँ पिता की सेवा नहीं कर पाई तो मेरे जीवन का क्या होगा? बालिका क्या कहेगी? मैंने अपने माँ पिता के इशारे पर अपना स्वाग नहीं पसंद कर पाया तो अपने स्वाग से तो हम गिर सकते हैं, लेकिन माता पिता के स्वाग से हम गिर नहीं पाएंगे। हमारा जीवन का चक्र भरपूर चलेगा। देखो बंधुओं, भगवान एक सबके भाव बन के एक हुए कि नहीं हुए? अलग अलग एक किस पर आ गए? माँ पिता पर, एक पर। देखो पति की भावना पति पे बदल गई, पुत्र की भावना माँ पिता पे बदल गई, बच्ची की मर्यादा कुल पे बदल गई। जिसका कुल अच्छा, उसी कुल में धर्म होता है। अच्छे कुल में अच्छा धर्म होता है और बुरे कुल में अधर्म का वास होता है। समझो, देखो ज्ञानी कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कितने कितने शास्त्रों को पढ़ के देख ले आए। उन ज्ञानियों को बैठोगे तो वे भी मुस्काकर मीठे बोलकर ठग की बात करेंगे। समझो, कितना आभूषण दिखाएंगे, कितना अपना चरित्र दिखाएंगे बनकर तुमको अच्छा बन के, है ना। माला हाथ से नहीं छूटेगी। समझिए, अपना पूरा दिखाएंगे। यह बहुत विद्वान, बहुत तपस्या करता है, बहुत भक्ति करता है, बहुत शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन माया का लालची मिलेगा, माया नहीं छोड़ पाएगा वो। समझो, खोट आ गया, खोट। जहां खोट वहां धर्म नहीं। बंधु अच्छी तरह से समझ लेना, धर्म में रिश्ते नहीं होते, धर्म में व्यवहार होता है। धर्म में रिश्ते नहीं होते, धर्म में व्यवहार होता है। और धर्म निश्चय पर होता है, व्यवहार पर नहीं होता है। देखिए, धर्म रिश्ते में नहीं होता है, धर्म व्यवहार में होता है। धर्म व्यवहार में नहीं होता है, निश्चय में होता है। बंधु, किसी त्याग करना निश्चय है। निश्चय, यदि मैंने त्याग निश्चय से किया तो त्याग हो गया मेरा, मैं उस तरफ फेर नहीं पाता। पक्का है कि तेरे पास धर्म है, निश्चय धर्म है। ऐसे निश्चयवादियों से नहीं चलता है कि पुस्तक ज्ञान की परिभाषा पढ़ते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ज्ञान शून्य है। ये क्या है? शास्त्र के खंड खंड कर दिए, अच्छे अच्छे विद्वान सब जगह बैठ रहे हैं, लेकिन किसी ने एक परिभाषा को नहीं पकड़ पाया। क्यों? ये मान क्रोध जहां हो जाता है वहां कसाय आ जाती है। समझो, कसाय जहां आ जाती है तो छल कपट आ जाता है। और जहां धर्म का प्रकाश होता है, जहां धर्म की महिमा होती है, धर्म की शीतलता होती है, धर्म की ठंडक होती है, वहां क्षमा होता है। वहां क्षमा होगा, कोई हथियार नहीं आएगा काम में। क्षमा के सामने कोई हथियार नहीं उठ पाएगा, सब नीचे बैठ जाएंगे। बंधु, क्षमा के अंदर चार्ट भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, दर्शन भी आ जाता है। यदि क्षमा है
तो उसकी दर्शन विधि बदल जाएगी। मंदिर में जाने में वो दर्शन विधि किस तरह से करता है, उसका ज्ञान मतलब, ज्ञान का मतलब उसकी बोली, ज्ञान उसका बदल जाए। ज्ञान अहंकारी नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष अहंकारी नहीं होता है। ज्ञान की कोई तौल नहीं है, कांटे से नहीं तोलता है ज्ञान। ज्ञानी यहां होता है, अमृत झड़ता है, अमृत झड़ता है। उसकी वाणी से ही वो मस्त हो जाता है सामने वाला। इसलिए बंधु देखो, चलने के लिए देखो ये जीव कहां से निकला है, अशुद्धियों मार्ग से, कीचड़ मार्ग से निकला है और निकलने के बाद पवित्र बना है। ऐसे जब हम धर्म करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां होती भी हैं, वो अपने पकड़कर क्षमा मांगकर उनको काट दिया जाता है, कट जाती है। हो सकता है यदि हम उनसे भय खाते रहेंगे तो पार नहीं हो पाएंगे। नहीं, चलना पड़ेगा, निडर होकर चलना पड़ेगा। जभी तो हम रास्ता चलेंगे, जभी तो हमें जंगल की रास्ता का मालूम पड़ेगा कि जंगल की रास्ता कैसी है। मैं जंगल कभी गया नहीं तो रास्ते का क्या पता हमें कि वो रास्ता कैसी है। जब जंगल में से हम निकल जाएंगे, वो एक कांटा नहीं लग पाएगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। एक गृहस्थ जीवन एक जंगल है, एक गृहस्थ जीवन एक कीचड़ है। इससे कैसा निकलना है? रिश्ते व व्यवहार बनाकर, रिश्ते व व्यवहार बनाकर। रिश्ता कहाँ खत्म होता है? जब हम धर्म मार्ग पर आते हैं, निश्चय के धर्म मार्ग पर आते हैं, जब रिश्ते वहाँ दूर हो जाते हैं, व्यवहार चलता है। मिथ्यात्व का मार्ग भी साथ में रहता है, वो भी खत्म नहीं हुआ। बंधु, धीरे धीरे जब चलते हैं तो व्यवहार भी खत्म होना चालू हो जाता है, निश्चय रह जाता है। देखो, व्यवहार, इस शरीर व्यवहार में है। बंधु, ये मत समझ लेना व्यवहार घर का कह रहा हूं मैं। ये शरीर व्यवहार में है, ये भूख लगना व्यवहार में है, प्यास का लगना व्यवहार में है, क्षुधा की तृप्ति करना व्यवहार में है। बंधु, रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं, अभी रिश्ता एक से जुड़ा है और एक रिश्ते तो खत्म हो गए, लेकिन एक रिश्ता जुड़ा है। जीव पुद्गल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये नहीं छूट रहा है। ये जब निश्चय में जीव आ जाएगा, जब पुद्गल से रिश्ता छोड़ देगा, यहाँ सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा, तब पुद्गल रिश्ता छोड़ पाएगा। इसलिए बंधु देखो, आज तुम्हारा मन का मंदिर कैसा है? बोलो, तुम्हारा मंदिर के अंदर जिनालय में भगवान बैठे हुए हैं और तुम्हारे मंदिर के अंदर कुपात्र बैठा हुआ है। इनको कैसे देखोगे तुम? इनके शरण में कैसे लौटोगे तुम? इनकी पूजा कैसे करोगे तुम? इनकी भक्ति कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम्हारे सूने मन मंदिर में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कुमार,
कुमति मद अच्छी नहीं बैठी, कुमति मत बैठी हुई है। यदि अच्छे मन से समय समझाते हैं, भैया प्रतिदिन दर्शन करना, प्रतिदिन पूजा करना, देखो प्रतिदिन अपने नहा धोकर परवाह सर्जनालय आइए, तो तुम क्या कहते हो, घर कौन देखेगा, घर में तो एक आदमी रहना पड़ेगा, है ना। अब कुछ कहते हैं, महिलाएं बोल देती हैं, महाराज जी अब बताओ, हम तो रोज मंदिर जात, जे कहूँ नहीं जात, लो हमारी तरफ से पहले जे जान लग में तो हमें बड़ी खुशी हो गए। बोलो बेका बुराई कर रही तुम्हारी पोल खुल में जुड़ गई। देखो ढोल जब होती बजती है तो पोल में बजती है, और ढोल में पोल ना हो तो बज नहीं सकती है, उसी से स्वर निकलते हैं। देख लेना ढोल को तुम खोल के देखना तो पोंगा होगा सीधा आर पार, और जब उसको मर दोगे तो अच्छा बोलने लगेगा। समझो, इसलिए हम तो प्रतिदिन जाते हैं जी, बिल्कुल नहीं जाते। एक कुमार के बैठा हुआ है, ये भावना अच्छी नहीं है। नहीं, हम तो साथ चलेंगे, साथ चलो ना, चलने के तैयार है, बच्चे भी साथ चले, सबको ले लो। पृथक पृथक जाना तो पृथक पृथक चले जाओ, वो रास्ता बदल लो। घर में आके एक साथ बैठ के भक्ति कर लो। चलो जिनालय अलग अलग हुआ तो रात में आके भक्ति कर लो, आगे बंद सुधर जाएगा, सब इकट्ठे जाने लगेंगे। अंदर का कुमार्ग तो भागने लगेगा, इस सूने मंदिर में जो बैठा हुआ है, फिर जब हमने पृथक करके एक साथ घर में बैठ के भक्ति की तो हमारे अंदर मार्ग बैठ गया है, कुमार्ग भागने लगा है। जब मार्ग बैठ जाएगा तो इंद्रिय का भोग भाग जाएगा, जिह्वा का स्वाद भाग जाएगा।